प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम हरिगीत का छंद के बारे में पढ़ेंगे। उसकी कुछ विशेषताएं और एक उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में यानी कि कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आपका बोर्ड का प्रश्न पत्र है उसमें छंद का जो प्रकरण है वो 2 अंक का दिया हुआ है और उसमें आपको रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न और अन्य प्रश्न किसी भी प्रकार से आते हैं तो आपको किस प्रकार से उस पंक्ति को पढ़कर या उससे संबंधित हरिगीत का छंद से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनको किस प्रकार से हल करते हैं, उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख पाते हैं। तो इसलिए इनकी विशेषताएं ध्यान रखनी है आपको इस छंद के संबंध में और इसका उदाहरण भी आपको याद रखना है। देखते हैं इसमें हरिगीत का छंद। यहाँ विद्यार्थियों इससे पहले जो छंद पढ़ा था वो गीत का छंद था, वह भी सममात्रिक छंद था और उसमें थी आपकी जो 26 मात्राएं थी। यहाँ ये सममात्रिक छंद है, 4 चरण हैं। ये दोनों विशेषताएं गीत का छंद से मिलती हैं, लेकिन इसमें गीत का छंद में 26 मात्राएं थी और यहाँ देखते हैं हम 2 और मात्राएं बढ़ा दी गई हैं, यानी कि हरिगीत का छंद में मात्राओं की संख्या हो जाती है प्रत्येक चरण में 28। तो यहाँ प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं और 28 मात्राओं का जो स्थिति है वो 16 और 12 मात्राओं के अंतराल में यति लगती है, यानी कि 16 उसके बाद में 12 इन मात्राओं पर यति लगती है, विराम लगता है। और यहाँ इसकी इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि गीत का छंद के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से हरिगीत का छंद बनता है। तो यहाँ हरिगीत का छंद का निर्माण कैसे होता है? जब हम गीत का छंद के प्रारंभ में 2 मात्राएं जोड़ देते हैं तो वहां 26 + 2 यानी कि 28 मात्राओं वाला हरिगीत का छंद बनता है। यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों, उदाहरण के रूप में लगा करके देखते हैं, मात्राओं को गण चिन्ह लगा करके देखते हैं कि किस प्रकार से 28 मात्राएं प्रत्येक चरण में आती हैं और 16 और 12 पर यति किस प्रकार से आती है। देखते हैं, यहाँ अनुस्वार है, अनुस्वार आता है तो गुरु होता है, वो गुरु है, ये भी गुरु और ये लघु, यानी कि 2 गुरु का हम 2 मात्राएं संभालते हैं। 2 और 2 4 5 और 2 7 8 9 10। अब यहां देखिए ये आधा वर्ण है और आधे वर्ण से की जब स्थिति आती है तो उससे पहला क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है, इसलिए ये गुरु होगा। ये लघु है और ये गुरु है। देखते हैं 2 और 2 4 5 और 2 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। तो यहाँ पर 16 हुए, 16 पर क्या हुई? ये यति हुई है और इसके बाद में 12 मात्राएं शेष रहेंगी, 2 3 और 2 5 और 2 7 8 9 10 और 2 12। तो इस प्रकार से 16 + 12 यानी कि 16 और 12 पर यति है और कुल मिलाकर की मात्राओं की संख्या हो गई है 28। इसी प्रकार से दूसरा चरण देखते हैं, 1 2 और 2 4 5 और 2 7 8 9 और यहाँ देखिए आधा वर्ण है, आधे वर्ण से पहले वाला गुरु हो जाएगा, इसलिए ये होगा। यहाँ 2 2 4 5 और 2 7 8 9 और 2 11 12 13 14 15 16। इस प्रकार से लघु वर्ण होंगे तो यहाँ विराम आया है, अर्थात यहाँ पर यति है। 16 हुए, 2 3 और 2 5 2 7 8 9 10 और 2 12। तो यहाँ भी 16 और 12 के बाद में यति है और मात्राओं की संख्या हुई है 28। तीसरा चरण देखते हैं, इसी प्रकार से 16 और 12 पर यति होगी, कुल मात्राओं की संख्या होगी 28। 2 और 2 4 5 और 2 7 और 2 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 मात्राओं पर यति है। 1 2 3 और 2 5 6 7 8 9 10 और 2 12। तो यहाँ भी 16 + 12 पर यति के अनुसार 28 मात्राएं यहाँ पर हुई है। चौथा जो चरण है उसमें भी देखते हैं 16 12 पर यति किस प्रकार से होगी, कुल मात्राओं की संख्या 28 कैसे होगी। 1 2 2 4 5 6 7 8 9 और 2 11 12 13 14 और 2 16। यहाँ पर 16 पर यति है। उसके बाद में आप देखते हैं यहाँ आधा वर्ण है, आधे वर्ण से पहले गुरु होगा, तो ये गुरु है 2 और 1 3। आधे वर्ण को संभालते नहीं, उनकी कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, ना लघु मानते हैं उसको, ना गुरु। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 10 और 2 12। इस प्रकार से 16 और 12 पर यति होने के कारण यहाँ मात्राओं की कुल संख्या होती है 28 और छंद होता है हरिगीत का छंद। तो प्रिय विद्यार्थियों, हरिगीत का छंद की विशेषताएं
आपको याद रखनी है। उदाहरण में किस प्रकार से गण चिन्ह लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो भी आपको याद रखना है। दोबारा से एक बार रिवीजन करते हैं। सम्मात्रिक छंद है हरिगीत का, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं, 16-12 पर यति होती है। जिस प्रकार से गीतका में 14-12 पर यति थी और 14 तो इसमें 2 यानी कि 2 मात्राएं जुड़ने के कारण गीतका में 2 जोड़ देते, 16-12 मात्राओं पर यति होती है। अंत में लघु और गुरु आता है, एक लघु होगा, अंतिम वर्ड अंतिम जो शब्द है उसको देखेंगे, उसमें लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु, इस प्रकार से उसमें भी था। तो यहाँ 16-12 मात्राओं पर यति होगी, अंत में लघु गुरु होगा और गीत का छंद के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से और हरिगीत का छंद बन जाता है। तो विश्वास है मेरा विद्यार्थियों कि आपको ये हरिगीत का छंद के जो भी विशेषताएं हैं वो आपको याद हो गई होंगी और इसी के साथ साथ आप गण चिन्ह लगाना भी सीख गए होंगे। तो ये आगे का जो आपके उसमें 4 मात्रिक छंद दिए हुए हैं, कुल मिलाकर के 4 वर्णिक छंद हैं और दोनों 4-4 वर्णिक और मात्रिक के साथ में आपके ये 2 अंक का इतना सारा पाठ्यक्रम है। आप बने रहिए और याद करते रहिए हिंदी परिवार के साथ और वीडियोस को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।